सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम लोग संस्कृत पद्यव्यूसम में सूक्ति सुधा नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। सूक्तियों का अमृत, यह सूक्ति सुधा का अर्थ है। यह विभिन्न ग्रंथों से लिया गया है, विभिन्न ग्रंथों से संकलित किया गया है। जैसे किसी किसी ग्रंथ में जो जो श्लोक अच्छा होगा, जो सबके कल्याण के लिए होगा, ऐसा श्लोक इस पाठ में संग्रहित किया गया है। अब चलिए इस पाठ का अध्ययन करते हैं। प्रस्तुत पाठ में सूक्तियों का संग्रह किया गया है। सूक्ति का अर्थ है सुधन उक्ति। सुधन उक्ति, सु माने सुंदर, उक्ति माने कहना या कथन, अर्थात सुंदर उक्ति। जिस प्रकार सुंदर बातें बोलने एवं सुनने वाले दोनों की भलाई के लिए होती है, उसी प्रकार काव्यों में लिखी हुई सूक्तियाँ आनंद प्रदान करने के साथ ही जीवन में नैतिकता और सामाजिकता का सृजन कर मनुष्य को अमृत की ओर बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। चलिए इनमें हम पहले श्लोक का अध्ययन करेंगे। देखिए, भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती तस्माद्धि काव्यम मधुरम तस्मादपि सुभाषितम। देखिए, भाषासु, ये भाषा का सप्तमी विभक्ति बहुवचन का अर्थ है और सप्तमी का अर्थ है में पे पर। तो इसका अर्थ हुआ भाषाओं में। भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य गीर्वाण भारती है, मतलब देव भाषा है। देव भाषा कौन सी कही जाती है? संस्कृत भाषा। भाषाओं में मुख्य, मधुर, दिव्य संस्कृत भाषा है या देववाणी है। और तस्माद्धि काव्यम, और उसका काव्य जो गीर्वाण भारती है में संस्कृत भाषा है, उसका काव्य मधुर है। और उस काव्य में भी जो सुभाषित है वो और अधिक अच्छा है और मधुर है। देखिए, जैसे कि संस्कृत कोई भी भाषा होती है या संस्कृत भाषा में गद्य, पद्य, नाटक, चंपू इत्यादि मिलते हैं, तो इनमें सबसे प्रमुख जो मधुर है वो होता है काव्य। और काव्य में जो मधुर होता है वो होता है सुभाषित। और सुभाषित का इस ग्रंथ में संकलन किया गया है। तो फिर से इस श्लोक का देख लीजिए। भाषाओं में मुख्य, मधुर, दिव्य संस्कृत भाषा है और उसका काव्य, उस भाषा में उसका काव्य मधुर है, मतलब सबसे अधिक मधुर है। और जो उसका सुभाषित है काव्य का, वो उससे भी अधिक अच्छा माना जाता है। आगे वाला श्लोक देखिए। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जल अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। विधीयते माने कहते हैं, रत्न संज्ञा कहते हैं, रत्न की संज्ञा देते हैं, मतलब रत्न मानते हैं। कौन मानते हैं? मूढ़ के द्वारा। मूढ़ के द्वारा रत्न संज्ञा माना जाता है। अब किसको? ये इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, पाषाण खंडेषु, पाषाण माने पत्थर, पत्थर के टुकड़े को रत्न संज्ञा मानते हैं या पत्थर के टुकड़े में रत्न को देखते हैं। मूढ़ के द्वारा, जो मूर्ख लोग होते हैं वो पत्थर के टुकड़े में रत्न संज्ञा देखते हैं या पत्थर के टुकड़े को रत्न मानते हैं। वस्तुतः रत्न होता क्या है? वो दिया है पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि। पृथिव्याम किसमें है? पृथ्वी का सप्तमी विभक्ति एक वचन। पृथ्वी पर त्रीणि रत्नानि, तीन रत्न हुआ पाए जाते हैं। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी पर तीन रत्न पाए जाते हैं। और तीन रत्न कौन है? जल, अन्न और सुभाषित। पृथ्वी पर तीन रत्न पाए जाते हैं, जल, अन्न और सुभाषित। किंतु जो मूर्ख लोग होते हैं वो पत्थर के टुकड़े को रत्न मानते हैं। कैसे जल, अन्न रत्न है? तो देखिए, जैसे अगर कोई व्यक्ति 3 दिन से प्यासा है, 3 दिन का प्यासा है, और उसके सामने 1 गिलास पानी रखिए और 2 किलो सोना रखिए, जिसको आप लोग या मूर्ख लोग रत्न मानते हैं, तो वो सोना को कभी नहीं ग्रहण करेगा, वो जल को ही ग्रहण करेगा। इसीलिए जल ही रत्न है, न कि
पत्थर का टुकड़ा। और इसी प्रकार अन्न का भी 2-4 दिन का भूखा व्यक्ति को अगर अन्न एक बगल रखिए, एक बगल रखिए 1 किलो 2 किलो सोना, तो वो निश्चित रूप से किसको ग्रहण करेगा? निश्चित रूप से वो भोजन को ही ग्रहण करेगा, रत्न को नहीं। ठीक है, तो जो मूर्ख लोग होते हैं वो पत्थर के टुकड़े को रत्न मानते हैं। वस्तुतः रत्न यही होता है, जल, अन्न और सुभाषित। अब देखिए पृथिव्याम, ये बताए थे पृथिव्याम, ये सप्तमी विभक्ति एकवचन है, तो पृथ्वी पर अर्थ निकल रहा है। पृथ्वी पर त्रीणि रत्नान, त्रीणि माने 3 रत्न होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो देखिए, जलम अन्नम सुभाषितम, यही 3 रत्न होते हैं, जल, अन्न और सुभाषित। किंतु जो मूर्ख होते हैं, मूर्ख के द्वारा वो पाषाण खंडे, पाषाण माने पत्थर, पत्थर के टुकड़े को रत्न मानते हैं। अब आगे देखिए, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन व। निद्रया कलहेन व, निद्रया माने नींद में अथवा नींद के द्वारा अथवा कलह के द्वारा अथवा व्यसनेन व्यसन के द्वारा, मूर्खाणाम मूर्ख लोगों को, काला माने समय, गच्छति माने जाता है या बीतता है। जो मूर्ख लोगों का समय है वो व्यसन में, नशा इत्यादि में, सोने में और कलह करने इत्यादि में बीतता है। किनका समय? जो मूर्ख लोग होते हैं। लेकिन मूर्ख के अलावा जो धीमताम, धीमताम माने बुद्धिमान, जो बुद्धिमान लोग होते हैं उनका समय काव्य शास्त्र के पढ़ने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसमें बीतता है। जो बुद्धिमान लोग होते हैं काव्य शास्त्र को पढ़ने में अपना समय व्यतीत करते हैं, किंतु जो मूर्ख लोग होते हैं उनका समय सोने में, कलह करने में और व्यसन, नशाखोरी इत्यादि करने में समय व्यतीत होता है। यही सबसे बड़ी पहचान है। जो बुद्धिमान देखेंगे वो लगभग पुस्तक इत्यादि लेकर पढ़ाई करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि उनको उसी में आनंद मिलता है, उसी में आनंद की अनुभूति होती है। किंतु जो मूर्ख लोग होते हैं वो चुगलखोरी इत्यादि करते हैं, यहाँ की बात वहाँ, वहाँ की बात यहाँ, ऐसे करके झगड़ा करते हैं, कलह फैलाते हैं, वो सोते रहते हैं, नशाखोरी इत्यादि करते रहते हैं। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सावधान रहना चाहिए। फिर से देख लीजिए, जो बुद्धिमान लोग होते हैं उनका समय, काला माने समय, काल बीतता है काव्य शास्त्र इत्यादि को पढ़ने में। जो मूर्ख लोग होते हैं उनका समय व्यसन में, सोने में अथवा कलह करने में व्यतीत होता है। ठीक है, अब आगे वाला आप लोग श्लोक देखिए। श्लोकस्तु श्लोकताम याति यत्र तिष्ठन्ति साधवः लकारो लुप्यते तत्र यत्र तिष्ठन्ति असाधवः। असाधवः और तिष्ठन्ति, यहाँ पर कौन सी संधि है? तिष्ठन्ति धन असाधवः, यहाँ पर यड़ संधि है। अब इस देखिए, श्लोकस्तु श्लोकताम याति यत्र तिष्ठन्ति साधवः। साधवः माने साधु, साधु, साधवः, ये साधवः बहुवचन में है, साधु लोग या सज्जन लोग। यत्र माने जहाँ, तिष्ठन्ति माने ठहरते हैं या निवास करते हैं या बैठते हैं। सज्जन लोग जहाँ पर बैठते हैं वहाँ श्लोकताम, जो श्लोक होता है वो श्लोकताम माने कीर्ति, वो कीर्ति को प्राप्त करता है। जहाँ पर सज्जन लोग बैठते हैं वहाँ पर श्लोक कीर्ति को प्राप्त करता है। किंतु यत्र माने जहाँ, जहाँ पर असज्जन लोग ठहरते हैं, जहाँ पर असज्जन लोग ठहरते हैं, तत्र माने वहाँ, वहाँ लकारो लुप्यते, मतलब वहाँ पर लकार लुप्त हो जाता है। इसका तात्पर्य ये है कि जो श्लोक है, ये श्लोक है, इसका लकार लोप कर देंगे। तो जब लकार को लोप कर देंगे तो बचेगा शोक। तो यही मतलब है कि वहाँ पर शोक प्राप्त होता है। जहाँ पर असज्जन लोग, असाधवः तिष्ठन्ति यत्र, जहाँ पर असज्जन लोग निवास करते हैं वहाँ पर श्लोक का लकार लुप्त हो जाता है। अर्थात जहाँ पर असज्जन लोग बैठते हैं वहाँ पर शोक को प्राप्त होता है
और जहाँ पर सज्जन लोग बैठते हैं वहाँ श्लोक कीर्ति पद को प्राप्त करता है या कीर्ति को प्राप्त करता है। ठीक है, फिर से एक बार इस श्लोक का अर्थ देखिए। जहाँ पर सज्जन लोग निवास करते हैं वहाँ पर श्लोक कीर्ति को प्राप्त करता है, और जहाँ पर असज्जन लोग निवास करते हैं, ठहरते हैं, वहाँ लकार लुप्त हो जाता है। किसका? श्लोक का लकार लुप्त हो जाता है तो शोक बचता है, तो वहाँ पर शोक को प्राप्त होता है। जहाँ पर असज्जन लोग, दुष्ट लोग रहते हैं वहाँ पर शोक को प्राप्त होता है। अब आगे वाला देखिए, आगे श्लोक। अप्राप्त कालम वचनम बृहस्पति अपि ब्रुवन् प्राप्नुयात बुद्धि अवज्ञानम अपमानंच शाश्वतम। शाश्वतम माने निरंतर, मतलब हमेशा बुद्धि का अपमान होता है, निरंतर बुद्धि का अपमान होता है। ठीक है, देखिए, ब्रुवन बोलता हुआ, कौन? बृहस्पति। बृहस्पति भी बोलता हुआ, बृहस्पति बोलता अपमान को प्राप्त होता है, बृहस्पति की बुद्धि को अपमान प्राप्त होता है। अप्राप्त कालम, जहाँ पर समय उचित न हो, अनुचित समय पर यदि बृहस्पति भी बोलता है, अनुचित जहाँ पर उनको बोलने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे स्थान पर अगर बृहस्पति कौन है? ये बृहस्पति है देवताओं के गुरु। जैसे राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य थे, वैसे देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं, तो उनकी भी बात कर रहे हैं। अगर समयानुसार समय न हो, उचित समय न हो, तो ऐसे स्थान पर यह देवताओं के गुरु बृहस्पति भी वार्तालाप करें, बृहस्पति भी बोलें, तब पर भी उनकी बुद्धि का निरंतर अपमान होगा, उनकी बुद्धि का अवहेलना और अपमान होगा। ठीक है, इसलिए समयानुसार हमेशा बात करें, क्योंकि देवताओं के गुरु जहाँ बृहस्पति भी अगर समय के अनुसार बात कर रहे हैं, समय न हो फिर भी बात कर रहे हैं, तो उनकी बुद्धि का अपमान होगा, उनके ही ज्ञान का अपमान होगा। तो ऐसे लोग जब अपमान के पात्र हो जा रहे हैं, तो सामान्य साधारण लोग निश्चित रूप से ध्यान दें कि जहाँ पर उनको बोलने की आवश्यकता हो वहीं पर बोलें, अन्यथा वो शांत रहें, न वार्तालाप करें। ठीक है, अब अगला श्लोक आप लोग देखिए। वाच्यम श्रद्धा समेतस्य पृच्छतश्च विशेषतः प्रोक्तम श्रद्धा विहीनस्य अप्यरुदितोपमम्। देखिए, वाच्यम, देखिए, श्रद्धा समेतस्य पृच्छतः विशेषतः, विशेष रूप से अगर कोई पूछना चाहता है तो श्रद्धा समेतस्य वाच्यम, श्रद्धा पूर्वक उसको कहना चाहिए। किसी भी व्यक्ति से अगर कुछ पूछना है तो उसको श्रद्धा से युक्त होकर उससे पूछना चाहिए। श्रद्धा विहीनस्य अप्य प्रोक्तम, श्रद्धा से विहीन होकर अगर कोई व्यक्ति प्रोक्त कह रहा है या पूछ रहा है तो अरण्य रुदितोपमम्, उपम माने समान, अरण्य माने जंगल, रुदित माने रोना, जंगल में रोने के समान है। यदि कोई व्यक्ति श्रद्धा से विहीन होकर पूछ रहा है तो उसका जंगल में रोने के समान है। जैसे अगर किसी भी व्यक्ति से कुछ पूछना है तो आप उससे प्रेम से पूछिए, अच्छे से श्रद्धा से युक्त होकर पूछिए कि आप में कृपया ये चीज़ बता दीजिए। अगर किसी से है यहाँ ये चीज़ बताओ, इस चीज़ को बताओ, तो ऐसे कठोर वाणी अगर प्रयोग करेंगे, गुस्से में पूछेंगे तो आपको कोई भी बताएगा नहीं। वो जंगल में रोने के समान है। जैसे अगर कोई व्यक्ति जंगल में रो रहा है तो उसका कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुनेगा ही नहीं। वैसे ही अगर गुस्से में आप पूछ रहे हैं, किसी से कुछ जानना चाह रहे हैं गुस्से में, तो वो आपको बताएगा नहीं, या बताएगा बोलेगा बिना मन का। तो निश्चित रूप से अगर किसी से कुछ जानकारी लेना हो तो निश्चित रूप से आप अधिक से अधिक यही प्रयास करिए कि हम श्रद्धा से युक्त होकर उससे वार्तालाप करें। श्रद्धा से युक्त होकर ही सभी लोगों को पूछना चाहिए। ठीक है, अब आगे वाला श्लोक आप लोग देखिए। वासुमति पतिना
नु सरस्वती बलवता रिपुड़ा न च नीयते समभिभाग हरैर्न विभज्यते विबुध बोध बुधैरपि सेव्यते। देखिए, वसुमती पतिना, वसुमती पृथ्वी के राजा, मतलब पति राजा या राजा, सरस्वती नु च नीयते, राजा कोई जैसे किसी राज्य का राजा है तो वो हर चीज़ छीन सकता है, हर चीज़ अपने अधिकार में कर सकता है, किंतु सरस्वती को, सरस्वती यहाँ विद्या है, विद्या को न नीयते, विद्या को वो कभी भी नहीं ले सकता है। नी धातु नीयते, नीयते नियंते, वो कभी भी सरस्वती या विद्या को नहीं ले सकता है। राजा के द्वारा विद्या को कभी भी नहीं ले जाई जा सकती। जैसे यहाँ पर वसुपतिना सरस्वती नीयते, ये कर्मवाच्य का वाक्य है। आप लोग अगर ध्यान से देखिए तो ये कर्मवाच्य का है, क्योंकि यहाँ पर सरस्वती विद्या है, विद्या कर्म में है, नीयते यह लगा है, नैति नैता नयन चलता है, लेकिन जब यक लग जाएगा तो कर्म अर्थ में होगा तो कर्मवाच्य हो जाएगा, कर्मवाच्य में ये नीयते बनेगा, नीयते नीयते नियंते। तो नियते है तो ये जो सरस्वती है ये कर्म है, मतलब वसुपति मतलब राजा के द्वारा विद्या नहीं ले जाई जा सकती, राजा विद्या को नहीं ले सकता है। तो यहाँ पर विद्या ये सरस्वती कर्म है, लेकिन कर्म में प्रथमा हुई है, तो प्रथमा हुई है जब तो कर्म वाच्य है, जो वाच्य होगा उसमें प्रथमा होगी, तो इसी के अनुसार ये क्रिया लगा हुआ है, मतलब राजा के द्वारा विद्या नहीं ले जाई जा सकती। और आगे देखिए, बलवता रिपुड़ा न च नीयते च, और बलवान शत्रु के द्वारा भी वह नहीं ले जाई जा सकती। क्या? विद्या, विद्या को न तो राजा ले सकता है या राजा छीन सकता है, न ही बलवान शत्रु उसे छीन सकता है, ले सकता है, न ही समविभाग मतलब हर चीज में सहभागी होना, समान भाग उनका होना। समान भाग किनका होता है? हर चीज में भाई का, भाई का हर चीज में समान अधिकार होता है। तो समान अधिकार को प्राप्त करने वाले भाइयों के द्वारा भी न विभज्यते, वह बांटी नहीं जा सकती है। मतलब जो सरस्वती है, समभाग है, न सरस्वती विभज्यते, न सरस्वती नहीं बांटी जा सकती है, विद्या नहीं बांटी जा सकती है। समान भाग करने वाले, हर चीज़ में समान भाग को लेने वाले सरस्वती या विद्या नहीं बांटी जा सकती है। अब यह सेव्यते किनके द्वारा सेवा की जाती है? विबुध बोध बुधैरपि सेव्यते। विबुध बोध, विबुध बोध मतलब विबुध माने होता है देवताओं, देवताओं को जानने वाले, विबुध माने होता है देवता, याद कर लीजिए, विबुध माने होता है देवता, देवताओं को बोध माने जानना, देवताओं को जानने वाले विद्वानों के द्वारा सेवा की जाती है। किसकी? विद्या की, विद्या की या सरस्वती की देवताओं को जानने वाले विद्वानों के द्वारा सेवा की जाती है। फिर से इस बार वाक्य को देख लीजिए, इस श्लोक का अर्थ देख लीजिए। यह सरस्वती विद्या राजाओं के द्वारा नहीं ले जाई जा सकती, या राजाओं के द्वारा नहीं ले जा सकती, और शत्रु के द्वारा विद्या छीनी नहीं जा सकती है। समान भाग में हिस्सेदारी करने वाले भाइयों के द्वारा वह बांटी नहीं जा सकती है। यह देवताओं को जानने वाले विद्वानों के द्वारा सेवा की जाती है। ठीक है, यही इसका अर्थ है। अब आगे आप लोग इसका अर्थ देखिए। लक्ष्मी न याच दुख हारणी विद्या, न याप्यच्युत भक्तिकारिणी, पुत्रो न यह पंडित मंडलाग्रणी, सा नैव सा नैव सा नैव। देखिए, सा नैव वह नहीं है, सा नैव वह नहीं है, सा नैव यहाँ पर सा जो लास्ट वाला ये सा है, ये लास्ट वाला ये सा है, ये सा नहीं होना चाहिए, ये सह होना चाहिए, सह, ये वाला सह, क्योंकि यह पुत्र के लिए आया है और पुत्र है पुल्लिंग में, तो पुल्लिंग में है तो यह स होना चाहिए, लेकिन स दिया है तो स दिया है। ये स इस लक्ष्मी के लिए है, ये स इस विद्या के लिए है। लक्ष्मी और विद्या स्त्रीलिंग में है,
इसलिए सा सा ये स्त्रीलिंग में है, लेकिन पुत्र ये पुल्लिंग में है, तो इसलिए स है तो ये स होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए आप लोग आगे। लक्ष्मी न याचक दुख हारड़ी, जो याचकों के दुख को हरण करने वाली नहीं है, जो याचक के दुख को हरण करने वाली नहीं है, लक्ष्मी न, वह लक्ष्मी नहीं है, लक्ष्मी न, वह लक्ष्मी नहीं है, जो दुख याचक के दुख को दूर करने वाली नहीं है, वह लक्ष्मी न, लक्ष्मी न मतलब लक्ष्मी नहीं है, या मान जो याचक के दुख को दूर करने वाली नहीं है वह लक्ष्मी नहीं है। और फिर आगे, अपि अच्युत भक्ति कारिणी, अच्युत माने होता है विष्णु, चित्त को मारने वाले, चित्त कोई राक्षस था तो उसी को मारते, इसलिए उनको अच्युत कह दिया जाता है, भगवान विष्णु। जो यमन जो भी भगवान विष्णु की भक्ति कराने वाली नहीं है, विद्या न सा मतलब वह विद्या नहीं है, जो भगवान विष्णु की भक्ति कराने वाली नहीं है वह विद्या नहीं है। पुत्रो न यह पंडित मंडलाग्रणी, जो पंडितों के समूह में अग्रगण्य नहीं है, जो पंडितों के समूह में अग्रगण्य नहीं है वह पुत्र नहीं है। अब यहाँ पर पुत्र की बात किए हैं तो पुत्री भी आ जाएगी। बात यह है कि जहाँ पर दो लोग रहते हैं तो वहाँ पर प्रधान को ही ग्रहण कर लिया जाता है। ठीक है, जहाँ पर प्रधान ग्रहण होता है वहाँ पर आप प्रधान का गणना स्वयं कर लिया जाता है, आप लोग को बता चुके हैं कई बार। तो देख लीजिए कि जो पंडितों के समूह में अग्रगण्य नहीं है वह पुत्र नहीं है। देखिए सा ये सा लक्ष्मी के लिए, दूसरा वाला सा विद्या के लिए, तीसरा वाला सा पुत्र के लिए, वह पुत्र नहीं है। मतलब जो, यह माने जो, स माने ये बताए थे ये वाला स, ये स होना चाहिए क्योंकि ये पुल्लिंग में है, तो पुल्लिंग में है तो इसलिए यहाँ पर कहिए कि वह पुत्र नहीं है। कौन? जो पंडितों के समूह में अग्रगण्य नहीं है, सर्वोपरि नहीं है, वह पुत्र नहीं है। और जो दुख को दूर करने वाली नहीं है, जो लक्ष्मी दुख के दूर को दूर करने वाली नहीं है, वह लक्ष्मी नहीं है। और जो भगवान विष्णु की भक्ति कराने वाली विद्या है वह विद्या नहीं है। मतलब जो ऐसी विद्या जो भगवान विष्णु की भक्ति कराती है वही विद्या है, अगर भक्ति नहीं कराती है भगवान विष्णु में तो वो विद्या नहीं है। यही इसका तात्पर्य है। अब आगे आप लोग देखिए, केयूराः न भूषयन्ति पुरुषं हारा न चंदोज्ज्वला न स्नातनम न विलेपनम न कुसुमम नालंकृत मूर्धजा बाणेका समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम वाग्भूषणम या भूषणम। ये वाला श्लोक भर्तृहरि कृतनीति शतक से लिया गया है, भर्तृहरि कृतनीति शतक से लिया गया है और इसमें शार्दूल विक्रीडित छंद है। तो शार्दूल विक्रीडित छंद कैसे पढ़ा जाता है इसको भी हम बताना चाहते हैं, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस पर, कैसे पढ़ा जाता है इसको पढ़ रहे हैं। केयूराः न भूषयन्ति पुरुषं हारा न चंद्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्धजा बाणेका समलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्। अर्थात केयूराः न भूषयन्ति। केयूर कहते हैं ये बाजूबंद जो हाथ में आप भुजाओं में जो बांधते हैं वही है केयूर। केयूराः न भूषयन्ति पुरुषम, पुरुष को या मनुष्य को न तो बाजूबंद सुशोभित करते हैं
न चंद्रोज्ज्वला न हारा, चंद्रमा के समान न तो उज्ज्वल हार। जो मनुष्य होते हैं पुरुष को न तो बाजूबंद सुशोभित करते हैं, न ही चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार, न स्नानम न ही स्नान सुशोभित करता है, न ही चंदन आदि का लेप, और न ही कुसुमम नालंकृता मूर्धजा, कुसुम या फूल से सजाए हुए केस भी, मूर्जा माने केस, यहाँ मूर्धजा माने केस होता है, ये भी ध्यान दीजिए कि न तो ही मनुष्य को फूलों से सजाए हुए केस सुशोभित करते हैं। फिर से देख लीजिए, केयूरा माने बाजूबंद, पुरुषम माने पुरुष, पुरुष को या मनुष्य को न तो बाजूबंद सुशोभित करते हैं, न ही चंद्रोज्ज्वला चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार, न स्नानम न ही स्नान सुशोभित करते हैं, न ही चंदन आदि का लेप, और न ही कुसुम माने फूल, फूल से सजाए गए केस सुशोभित करते हैं। बाणेका समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते, पुरुष को बाणी एकमात्र बाणी ही समलंकृत करती है। ठीक है, मनुष्य को या पुरुष को सिर्फ एक बाणी ही समलंकृत करती है, या संस्कृता धार्यते, जो संस्कृत संस्कार के रूप में धारण की जाती है, परिष्कृत के रूप में धारण की जाती है। इसीलिए देखिए कि मनुष्य को सिर्फ बाणी, कौन कैसा बोल रहा है यही सिर्फ अलंकृत करती है। जो अच्छा अच्छा बोल जाता है आज सब लोग उसी के प्रिय रहते हैं, तो इसीलिए हमेशा सबको मधुर बाणी ही बोलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मनुष्य को सिर्फ एक बाणी ही अलंकृत करती, शोभित करती है, जो शुद्ध और परिष्कृत रूप में धारण की जाती है। क्षीयन्ते खलु भूषणानि, खलु निश्चित रूप से, क्षीयन्ते माने नष्ट हो जाते हैं, भूषणानि माने भूषण, आभूषण, जितने भी आभूषण हैं निश्चित रूप से सभी नष्ट हो जाते हैं। किंतु वाक माने बाणी, वाक बाणी, वाक धन बाणी, यहाँ पर जस्ट संधि है, जब गड्ढ झलम जसवंते, जल के स्थान पर जस, इसीलिए का के स्थान पर ग हो गया है। वाग्भूषणम, वाग्भूषणम भूषणम सत्यम, निरंतर जो बाणी रूपी आभूषण है सदैव वो आभूषण बना रहता है। फिर से देख लीजिए आप लोग एक बार कि केयूराह न भूषयन्ति पुरुषम, मनुष्य को न तो बाजूबंद शोभित करता है, न ही चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार, न ही स्नान, न ही विलेपन मतलब चंदन आदि का लेप, न ही फूलों से सजाए गए केश शोभित करते हैं। बाणी ही एक पुरुष को समलंकृत करती है, जो संस्कृत संस्कार के रूप में धारण की जाती है। संपूर्ण आभूषण निश्चित रूप से नष्ट हो जाते हैं, किंतु बाणी रूपी आभूषण सदैव भूषण बना रहता है, आभूषण के रूप में बना रहता है। इसलिए मनुष्य को सदैव अपनी मधुर वाणी का ही प्रयोग करना चाहिए, मधुर वाणी ही बोलना चाहिए, क्योंकि यह ऐसा अगर बोल रहे हैं तो वो कभी भी नष्ट नहीं होगा। और अन्य आभूषण नष्ट हो जाते हैं, किंतु वाणी रूपी आभूषण कभी नष्ट नहीं होता है। मनुष्य को ये सब शोभित नहीं करते। जैसे कोई बाजूबंद पहना हुआ है और वो चिल्ला कर उल्टा सीधा बोल रहा है तो वो शोभित नहीं करेगा। अगर खूब उधार सोने चांदी से लदा हुआ है, सोने चांदी उसमें लदा हुआ है जिसे चंद्रमा, और वो उल्टा सीधा बोल रहा है तब पर भी वो शोभित नहीं करेगा। वही स्नान करके आया है और लगा ऊपर से चढ़कर उल्टा सीधा बोलने, गाली देने, तो भी शोभित नहीं करेगा। चंद्रमा के समान खूब उज्ज्वल हार मतलब और विलेपन, चंदन आदि का लेप भी सजाया है, लगाया है, खूब अच्छे से क्रीम पाउडर इत्यादि लगा कर आया है और उल्टा सीधा बोल रहा है तब पर भी नहीं शोभित करेगा। और फूल से सजाया हुआ अगर उसका केस है, खूब केस सजाया हुआ है, केस माने बाल को खूब सजाया हुआ है और फिर भी वो बाणी उसके कंट्रोल में नहीं है और उल्टा सीधा बोल रहा है तो वो भी वो अच्छा नहीं है, शोभित नहीं करेगा। वही हाल है सब चीज़ में। किंतु मनुष्य को सिर्फ बाणी ही संस्कृत करती है। अगर ये सब चीज़ नहीं रहे, फिर भी अगर वो मीठी बाणी बोल रहा है, अच्छी बाणी बोल रहा है, तो मनुष्य वो अत्यधिक लोगों को प्रिय होगा, सब लोग उसे अपने पास रखना चाहेंगे। जो ऐसी बाणी संस्कार के रूप में, संस्कृत के रूप में, परिष्कृत के रूप में धारण की जाती है,
संपूर्ण आभूषण निश्चित रूप से नष्ट हो जाते हैं, किंतु वाणी रूपी आभूषण सदैव बना रहता है। आज सूक्ति सुधा वाला पाठ खत्म हुआ है। अब ये सूक्ति सुधा का पाठ खत्म हो गया है, इतना ही है। अब अगली क्लास में हम लोग अगला कोई पाठ पढ़ाएंगे, अगला जो भी होगा। आप लोग इस पाठ का सब लोग विधिवत अध्ययन करें, और जो भी कमी हो, न समझ में आया हो, तो हमसे पूछ सकते हैं। बताने के लिए समर्थ रहेंगे तो अच्छे से आप लोगों का हल करेंगे प्रश्न को, आप लोगों के प्रश्न को। और कम से कम इस पाठ का आप लोग हिंदी अर्थ भी ज़रूर लिखकर भेजिएगा। धन्यवाद।